नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ 4 बेहतरीन पजल फॉर द अपकमिंग एसबीआई पीओएन क्लर्क एग्जामिनेशन। राइट, तो देखते हैं क्या है खास आज के सेशन में। ज्यादा हम लोग बातों में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग अपने सेशन पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। आज का जो अपना सेशन है वो डे नंबर 33, अपना सेशन डे नंबर 33। और इसी डे नंबर 33 के साथ हमारी जो ओवरऑल पजल्स कंप्लीट हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 132। कितनी हो जाएंगी, 132। तो आई होप कि ये जो सीरीज चल रही है काफी आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगी एग्जाम में, और हो भी रही होगी, आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। इस क्लास की पीडीएफ आप उस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। स्टार्ट करते हैं पहली पजल के साथ, देखते हैं कैसी पजल है आज हमारे पास। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जो कि पैरेलल रो की है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे साथ साथ इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, so let's begin this puzzle. Let's see what should be the right solution for this one and what should be the right approach. Okay, let's start solving this one. आप लोग भी बनाइए मेरे साथ साथ इसको। Some people are sitting in two parallel rows facing each other. TUV, WX, YZ are sitting in row 1 facing north. Okay, row number 1 क्या हो गया इसको, बुखार आ गया क्या इसको? Give me a moment. Okay, now it's working cool, fine. In row number 1, how many persons are sitting? TUV, WX, YZ are sitting. TUV, WX, YZ are sitting, and all are facing north. So there are 7 persons, I guess. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And in row number 2, E, F, G, H, I, J, K are sitting and all are facing south. Okay, there are 7 persons as well. E, F, G, H, I, J, K. And all of them are facing south. All of them are facing south. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Let's say this is case number 1, and let's take one more possibility. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We are having 7 and 7 person both arranged in the rows. Now we need to find how to arrange these person, है ना। अब हमें ये देखना है कैसे हम इन पर्सन को अरेंज कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं इसमें। ये केस नंबर 2 नाम दे दे रहे हैं इसका। देखो पहली लाइन में बोल रहा है 3 लोग बैठे हैं y और x के बीच में, और दोनों में से कोई एक एंड पे बैठा है। अब इसमें क्या हो सकता है कि y और x आने तो इधर पहली वाली रो में, इधर पहली वाली रो में y यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। 2 केस बनेंगे। इसमें भी फिर 2 केस बनेंगे, y यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। y और x के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं, और दोनों में से कोई भी कोने पे है। अब सपोज करो यहाँ पे y रखा तो 1 2 3 x, और ऐसा भी हो सकता था कि x को यहां रख लूं 1 2 3 y। ऐसा भी हो सकता था कि y को यहां रख लूं 1 2 3 x, और x को यहां रख लूं। तो 4 केसेस बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। तो इस लाइन को भी होल्ड पे रखते हैं, आगे और पढ़ते हैं, है ना। अब इसको होल्ड पे रखते हैं। y और x के बीच में 3 लोग आने हैं, और दोनों में से कोई एक कोने पे बैठा है। दोनों में से कोई एक कहां बैठा है? कोने पे बैठा हुआ है। ठीक है, चलो। J 4th राइट में है, J 4 राइट में है G के। अब इससे भी हम लोग नहीं कर सकते J 4 राइट में G के, लेकिन वो आएंगे ऊपर। अब J 4 राइट में है G के, कैसे बनेगा? देखो 1 2 3 4, J इस तरीके से आएगा, J 4 राइट में G के। ठीक है, K इमीडिएट लेफ्ट में है F के। लाइन यहाँ पे बोली गई है एक, K इमीडिएट लेफ्ट में है F के। F इमीडिएट सॉरी F मिडिल ऑफ द रो। F कहाँ पे आना है? F आएगा फर्स्ट रो में, सॉरी सेकंड में। मिडिल ऑफ द रो मतलब F आएगा इधर, क्योंकि यही मिडिल ऑफ द रो है। और K इमीडिएट लेफ्ट में है F के। इमीडिएट लेफ्ट मतलब ये वाला साउथ का लेफ्ट ये होगा, है ना। तो K इमीडिएट लेफ्ट में हो गया F के। ठीक है, F हु सिट मिडिल ऑफ द रो, F मिडिल ऑफ द रो बैठा भी है। Z इज नॉट अ नेबर ऑफ Y, Z और Y एक साथ आएंगे नहीं, Z और Y अपने एक साथ नहीं आने हैं। ओके, अच्छा ये और फिक्स कर लेते हैं J और G में 3। देखो J को यहां रखता हूं 1 2 3, G नहीं बन पाएगा, तो J को यहां रखो 1 2 3, G बन जाएगा। और ऐसा भी हो सकता था J को यहां रख लूं और 1 2 3 G बन जाए। और F और K तो अपना कंफर्म था, F तो यहाँ कंफर्म है और K अपना यहाँ कंफर्म है, राइट। ठीक है, ये 2 केसेस हमारे पास बनते हुए चल रहे हैं। अब जब ये लाइन फिक्स हो गई तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, फालतू में बखेड़ा नहीं फैला के रखेंगे। ठीक है, V इमीडिएट राइट में है जो K को फेस कर रहा है। अब देखो K को फेस ये कर रहा है तो V इमीडिएट राइट ऐसे बनेगा, K को फेस ये कर रहा है V इमीडिएट राइट ये बनेगा। ठीक है, W फेसेस द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ E। W उसको फेस कर रहा है जो दो लेफ्ट में E के। E आना तो ऊपर वाली रो में है, तो E के दो लेफ्ट मतलब एक और एक दो, ये दो लेफ्ट होगा और W इसको फेस करेगा ऐसे। ठीक है,
तो देखना जरा, अगर ई को यहाँ रखा तो ई का 2 लेफ्ट नहीं बनेगा, ई को यहाँ रखा तो ई का 2 लेफ्ट, ये के सामने डब्लू, ई को यहाँ रखा ई का 2 लेफ्ट और डब्लू यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है। होल्ड रखते हैं अभी, आगे और पढ़ लेते हैं आगे और क्या क्या बोला गया है। एच फेसिस टी, एच टी को कर रहा है तो एच और टी, एच और टी और एच और टी बन सकता है ये भी, ठीक है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। लेकिन पता है एक बात पता है, ये वाली लाइन हो सकती है क्या, वाई और एक्स में 3 लोग आने हैं, देखो वाई और एक्स में से किसी एक को भी इस कोने पे रख लिया तो 1 2 3, वाई और एक्स में से नहीं आ पाएगा तो वाई और एक्स में से कोई एक इस कोने पे आएगा और 1 2 3 वाई और एक्स फिर अपने यहाँ आएंगे, ये वाली लाइन तो फिक्स हो गई। और इस सॉरी वाई और एक्स ऊपर थोड़ी ना आने, वाई और एक्स ऊपर थोड़ी ना आने हैं, वाई और एक्स तो नीचे आने, वाई और एक्स तो नीचे आने, तो ये वाली लाइन अभी कहाँ से फिक्स हो गई, अभी होल्ड पे रखते हैं। अच्छा चलो ठीक है, होल्ड पे रखते हैं, एच के सामने टी आएगा, ठीक है अभी देख लेंगे और देख लेंगे, आगे पढ़ते हैं। आई फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जेड, आई उसको फेस कर रहा है, आई उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट राइट में जेड के, जेड आएगा सेकंड रो में, तो जेड के इमीडिएट राइट में मान लो ये है, तो इसको कौन फेस करेगा, आई, ठीक है करा देंगे अभी इसको भी। जी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड, जी किसी कोने पे बैठा नहीं है। अब देखो जी कोने पे नहीं बैठा तो ये तो केस ही गलत हो गया, जी तो कोने पे आ रहा है, जी तो कोने पे आ रहा है, ये केस तो गलत हो गया, ये वाला केस क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा अब ये केस गलत हो गया तो हम क्या करें, ई के जो 2 लेफ्ट में है, ई के 2 लेफ्ट, तो ई का 2 लेफ्ट ये और ई, चलो इसी को एक काम करते हैं, इस वाले ये तो केस गलत हो गया ना, इस केस को मैं हटा दे रहा हूं, इस केस को मैं हटा दे रहा हूं और इस केस को चेंज कर दे रहा हूं केस नंबर 1A में, केस नंबर 1A में, है ना, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी आ रही है ई और वाली, है ना। तो जे तो अपना यहाँ कंफर्म, एक छोड़ के एफ के और जी के सामने वी और ई के 2 लेफ्ट, ई का एक बार यहाँ मान लो ई का 2 लेफ्ट के सामने कौन आएगा, डब्लू, और यहाँ पे ई यहाँ नहीं आ सकता, ई को यहाँ रखो, ई का 2 लेफ्ट ये और इसके सामने कौन आएगा, डब्लू, ऐसे बन गया, तो ये वाली लाइन हो गई फिक्स अपनी, है ना। अच्छा अब वो y और x में 3 करने, अगर y और x को आपने इस कोने पे रखा, किसी एक को भी रखा इन दोनों में से, तो 1 2 3 y और x नहीं बन पाएंगे, तो y और x अपने कहाँ पे आएंगे, यहाँ आएंगे, 1 2 3 और y और x ऐसे। अब कंफर्म नहीं है दोनों में से कौन आएगा, इसमें देखना जरा, सेम y और x को यहाँ रखा तो 1 2 3 नहीं बन पाएगा, तो y और x अपने आएंगे इस वाले कोने पे, 1 2 3 y और x बनेंगे इधर, ठीक है। अब देखेंगे दोनों में से कौन कहाँ पे आएगा, ये भी अपना फिक्स हो गया है, एच टी के सामने आएगा। अब देखो एच यहां रखूं तो एच के सामने टी नहीं आ सकता, तो एच यहीं आ सकता है और एच के सामने टी, और इसमें देखना जरा, एच रखूंगा टी नहीं आएगा, तो एच और टी कहां पे आ सकते हैं, केवल ऐसे, एच के सामने टी, ये भी फिक्स हो गया। आई के जो सामने है उसके जस्ट लेफ्ट में जेड आएगा, आई के जो जस्ट सामने है, तो आई केवल अपना यहीं पे आ सकता है, आई के सामने ये गया और इसके जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा, जेड, ऐसे बनेगा। आई इसमें केवल यहीं आ सकता है, आई के जस्ट सामने ये गया, इसके इमीडिएट लेफ्ट में जेड आ सकता है क्या, नहीं, तो ये केस क्या हो गया, गलत, ये वाला केस सही जा रहा है, ये पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट रह गया, जेड और वाई साथ नहीं आने, तो देखो जेड यहाँ है तो वाई यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तो वाई नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे रहेगा एक्स और यहाँ पे रहेगा कौन, यहाँ रहेगा वाई, है ना। अब एक पर्सन कौन रह गया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड था ना, टी यू आ जाएगा यहाँ पे, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दिस इज द राइट ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम ये बनाया होगा, क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही अरेंजमेंट बनाया, पजल एकदम पीओ लेवल पजल थी, 14% थे और मजा आ गया करके, है ना। तो ये आप लोग ने उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशन बनाया होगा। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। ये 2 इसके क्वेश्चन है, आप इनके आंसर कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। चलो हम मूव करते हैं अगली पजल पे। अगली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, सर्कुलर बेस्ड टेबल की है। आज 2 क्वेश्चन ही स्टार्टिंग के हमारे सिटिंग अरेंजमेंट के आ गए, पहला भी सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा भी सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 8 लोग एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, इन सच अ वे 4 ऑफ देम अपोजिट टू द सेंटर व्हाइल रेस्ट फेसेस टुवर्ड द सेंटर। 4 लोग आउटसाइड करेंगे और 4 लोग इनसाइड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 like this, and similarly 8% will be fixed over here, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 2 cases are there. नाउ वी डोंट नो, हमें ये नहीं पता कि कौन किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो वो हमें अभी पता लगाना पड़ेगा विद द कंडीशंस गिवन। एक नोट में बोला गया है, नोट में बोला गया है नॉट मोर देन 2% सिट टुगेदर फेसिंग सेम डायरेक्शन। 2 अगर सेम कर रहे हैं तो तीसरा सेम नहीं करेगा, वो डिफरेंट करेगा। फिर बोल रहा है टी और एक्स फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू डब्ल्यू एंड वाई, मतलब टी और एक्स सेम करेंगे, मैंने प्लस लगा दिया है सेम के लिए, है ना, लेकिन किससे अपोजिट करेंगे, बट अपोजिट टू डब्ल्यू एंड वाई, है ना, दोनों डब्ल्यू एंड वाई से अपोजिट करेंगे, डब्ल्यू और वाई कहां करेंगे, फिर सेम करेंगे।
अगर टी और एक्स सेम करेंगे और अपोजिट करेंगे डब्ल्यू और वाई से, तो डब्ल्यू और वाई तो सेम करेंगे ना, फिर तो डब्ल्यू और वाई सेम ही करेंगे ना, क्योंकि टी और एक्स सेम कर रहे हैं लेकिन इन दोनों से अपोजिट कर रहे हैं। अब लेट्स से अगर टी इनसाइड कर रहा है तो एक्स भी इनसाइड करेगा। अब ये दोनों ही इससे अपोजिट करें तो ये दोनों आउटसाइड करेंगे। अगर ये आउटसाइड करेंगे तो ये दोनों कहां करेंगे, इनसाइड। ये इसका मतलब है, ठीक है। डब्ल्यू 3 लेफ्ट में है एस के, डब्ल्यू किसके 3 लेफ्ट में, एस के। एक पॉइंट मेरे को मिल रहा है कि एस को अगर मैं यहां मान के इनसाइड कराता हूं तो डब्ल्यू क्या है, 3 लेफ्ट में है एस के, 1 2 3, डब्ल्यू यहां बनेगा, है ना। और अगर मैंने एस को यहां पे रख के एस को आउटसाइड करा दिया तो 1 2 3, डब्ल्यू यहां बनेगा, 3 लेफ्ट एस साउथ का, इस तरीके से, मतलब आउटसाइड का इस तरीके से। और एस के लिए बोल रहा है एस 3 राइट में है वाई के, और एस किसके 3 राइट में, वाई के। तो एस अगर 3 राइट में है वाई के तो एस और वाई में भी 2 का गैप आएगा, तो 1 2 ऐसे तो नहीं बन सकता, 1 2 वाई ऐसे बनेगा। और एस किसके 3 राइट में है, वाई के, वाई के 3 राइट मतलब वाई आउटसाइड करेगा तभी एस 3 राइट में आएगा। और यहाँ पे 1 2 वाई यहाँ आएगा, और वाई अगर यहाँ पे इनसाइड करेगा तभी एस इसके 3 राइट में बन पाएगा, ठीक है। चल, Z 4 प्लेसेस अवे है W से। देखो क्या बोल रहा है, Z 4 दूरी पे है W से। 4 दूरी का मतलब इनके बीच में 3 आएंगे, और 3 का मतलब जब 8 लोगों में किसी के बीच में 3 आ रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तो Z 4 दूरी पे है किससे, W से, तो Z और W आमने सामने आएंगे। तो W अगर ये गया तो Z यहाँ आएगा, W ये गया तो Z अपना यहाँ आएगा, ठीक है। 3 लोग बैठे हैं V और X के बीच में। अब V और X के बीच में भी कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग। अब V और X में अगर 3 लोग बैठे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, क्योंकि 8 लोगों में किसी के बीच में 3 बैठे हैं तो वो दोनों आमने सामने ही आते हैं। तो V और X एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, और X हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y, और X Y के पास नहीं आएगा। अब X अगर इन दो जगह पे नहीं आएगा, X इन दो पे नहीं आएगा, तो X यहाँ रखूंगा तो X के सामने V नहीं आ पाएगा, तो X को रखो यहाँ पे और V को रखो यहाँ पे, V और X आमने सामने आ गए। एक्स वाई के सामने आएगा नहीं, एक्स को रखूंगा तो वी नहीं आएगा, तो एक्स को रखो यहाँ पे और वी को रखो यहाँ पे, एक्स और वी आमने सामने आ गए। यू फेसेस इनसाइड, यू इनसाइड कर रहा है। अब मेरे को तो नहीं पता अभी यू कहाँ पे आएगा, है ना, देख लेंगे अभी। डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। अच्छा, डब्ल्यू यू का नेबर नहीं है तो यू यहाँ आ जाएगा और यू अपना यहाँ आ जाएगा। Z डज नॉट फेस आउटसाइड, Z आउटसाइड नहीं करा, Z इनसाइड करेगा, तो Z यहाँ पे इनसाइड करा दो, Z यहाँ इनसाइड करा दो। एक पर्सन कौन सा बचा है, एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी रह गया ना, टी को रखो यहाँ पे, टी को रखो इसमें भी यहाँ पे। 4 आउटसाइड थे, 4 इनसाइड थे, अभी करा देंगे। देखो ये दोनों सेम कर रहे हैं, इनसाइड इनसाइड, तो ये आउटसाइड करेगा और ये भी आउटसाइड करेगा, क्योंकि 2 इनसाइड एक साथ आ गए तो ये अगल बगल वाले आउटसाइड रहेंगे। ये 2 आउटसाइड है तो ये इनसाइड करेगा, डेफिनेट वाली बात है ना। अच्छा, अब ये और ये इनसाइड कर रहे हैं, वाई और जेड इनसाइड, तो ये डेफिनेट बात है ये तो आउटसाइड ही करेगा, क्योंकि अगर ये भी इनसाइड कर गया तो फिर केस गलत हो जाएगा। अच्छा, अब इन दो का W और X का मुझे पता नहीं है, लेकिन एक लाइन बोली थी कि Z डज नॉट फेस आउटसाइड, तो Z तो इनसाइड करेगा, करा दी हमने। T और X सेम कर रहे हैं, T इनसाइड है तो X को भी इनसाइड कराओ, और T और X सेम है ना, तो T और X का तो पता ही नहीं है, लेकिन ये दोनों W और Y से अपोजिट कर रहे हैं, तो T और X सेम करेंगे W और Y से अपोजिट, तो Y तो इनसाइड कर रहा है ना, Y इनसाइड तो W भी इनसाइड, और T और X W Y से अपोजिट, तो T और X कहां करेंगे, आउटसाइड इस केस में। और इस केस में W और Y, देखो Y आउटसाइड कर रहा है तो W भी आउटसाइड करेगा, और T और X इनसाइड करेंगे, T और X इनसाइड कर रहे हैं। सारी लाइन तो फिक्स हो रही है, गलत क्या है फिर, सबकी डायरेक्शन आ गई, इसमें सबकी डायरेक्शन नहीं आई क्या, इसमें नहीं आई, ये और ये आउटसाइड कर रहे हैं तो ये करेगा इनसाइड। अब गलत कौन सा है ये कैसे पता लगा है ना, ये पता लगाना समस्या की बात हो गई है। 4 आउटसाइड 4 इनसाइड, देखना कितने आउटसाइड कितने इनसाइड है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, 4 आउटसाइड। इसमें देखना 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 आउटसाइड है। टी और एक्स सेम करेंगे लेकिन डब्ल्यू वाई से अपोजिट, इसमें भी टी और एक्स सेम कर रहे हैं क्या, टी और एक्स सेम लेकिन डब्ल्यू और वाई से अपोजिट। कौन सी लाइन गलत जा रही है, कौन सी लाइन गलत है भाई, Z डज नॉट फेस आउटसाइड, तो Z को इनसाइड कराया है। W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, W U का नेबर है नहीं। U फेस इनसाइड, U इनसाइड करे, अच्छा अच्छा ये वाली गलत हो गई, ये गलत हो गई, क्योंकि उसने क्या बोला है कि U फेस इनसाइड, U कहां कर रहा है, इनसाइड, और यहाँ पे तो U आउटसाइड कर रहा है, तो ये केस क्या हो गया, गलत, और ये वाला केस क्या हो गया, सही, क्योंकि यहाँ पे U क्या कर रहा है, इनसाइड। तो सेकंड केस इज द राइट वन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेकंड केस जैसे ही बनाया होगा, ठीक है। चलिए अगली पजल के आने से पहले इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग इनको अटेम्प्ट कीजिए और इनके आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। तीसरी पजल आप लोगों के सामने ये गई, डे बेस्ड पजल है और जिसमें वेरिएबल भी इंक्लूडेड है, तो दैट मींस दिस इज अ पीओ लेवल प्रॉपर पजल। लेट्स सी द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस वन। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा सही से, ठीक है। चलो
तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। 7 स्टूडेंट HIJK XY and Z play different game from Monday to Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Like this we are having, right? Now all we need to do is arrange the pupil in these column. सभी लोग अलग अलग गेम खेल रहे हैं, पबजी, मारियो, कैंडी क्रश, फोर्टनाइट, पोकेमॉन, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड टेम्पल रन, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। एक्स मारियो खेलता है, सबसे पहले बोल रहा है, एंड नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट प्ले आफ्टर एक्स, एक्स के बाद 2 से ज्यादा नहीं खेल रहे, तो कम से कम 2 तो खेल सकते हैं, तो एक्स के बाद 2 खेल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक्स के बाद 1 खेले, और ऐसा भी हो सकता है एक्स के बाद 1 भी ना खेले, क्योंकि उसने बोला है नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट प्ले आफ्टर एक्स, 2 से ज्यादा नहीं खेल रहे, तो 2 तो हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तीनों पॉसिबल केसेस हैं। एच प्लेज ऑन वेडनेसडे, एच वेडनेसडे को खेल रहा है, तो एच को वेडनेसडे में रख लो तीनों केस में। बट नॉट कॉल ऑफ ड्यूटी, लेकिन एच क्या नहीं खेल रहा है, एच COD नहीं खेल रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेल रहा है। आई कैंडी क्रश बट बिफोर द वन हु प्लेज पबजी, आई कैंडी क्रश खेलता है, लेकिन किसके पहले, जो पबजी खेलता है उसके पहले। अब जस्ट पहले भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है, ठीक है। के प्लेज जस्ट बिफोर वाई, के जस्ट पहले खेलता है वाई के जस्ट पहले खेलता है वाई के, वाई हु प्लेज पोकेमॉन, और वाई क्या खेल रहा है, पोकेमॉन, ठीक है। अभी कुछ फिक्स नहीं हो पाएगा इनसे। जे टेम्पल रन आफ्टर एक्स, जे क्या खेल रहा है, जे प्लेज टेम्पल रन आफ्टर एक्स, तो एक्स के बाद जे तो आ ही नहीं सकता, ये केस गलत, एक्स के बाद जे टेम्पल रन यहां पे आ जाएगा, और यहां पे एक्स के बाद जे इन 2 में से कहीं भी आ सकता है, सैटरडे संडे में कहीं भी आ सकता है जे, ठीक है। अच्छा, के डज नॉट प्ले ऑन थर्सडे, के थर्सडे में खेल नहीं रहा है, तो के और वाई एक साथ यहीं पे आ सकते हैं, केवल के और वाई क्या खेलेगा, पोकेमॉन, और के कहां पे नहीं आना था, के थर्सडे में नहीं आना था, तो इसमें देखो, अच्छा इसमें देखना के और वाई अगर एक साथ आएंगे, तो के और वाई यहां तो नहीं आ सकते, क्यों, अगर के और वाई यहां पे रख दिया, के और वाई एक साथ रख दिए, तो एक्स के बाद जे टेम्पल रन तो आ ही नहीं पाएगा ना, तो के और वाई इस केस में यहीं पे आने कंफर्म है ना, और वाई क्या खेल रहा है, पोकेमॉन। अच्छा, अब आगे और क्या बोल रहा है कि जेड नीदर प्ले ऑन फ्राइडे नॉर संडे, जेड फ्राइडे संडे में खेल नहीं रहा है। अच्छा, जेड फ्राइडे संडे में खेल नहीं रहा है, ठीक है, तो जेड अगर फ्राइडे में नहीं खेल रहा है तो जेड अपना यहीं खेलेगा, है ना, और जेड संडे में नहीं खेल रहा है, संडे में नहीं खेल रहा है और फ्राइडे में है नहीं, तो जेड अपना सैटरडे थर्सडे में आएगा, ठीक है। और के पहले वाई पोकेमॉन हो गया। अच्छा, आई कैंडी क्रश आएगा, आई कैंडी क्रश, तो आई कैंडी क्रश कहां पे आ सकता है, आई कैंडी क्रश अब केवल यहीं आ सकता है, और उसके नीचे पबजी पॉसिबल नहीं है, ये केस भी गलत। ओहो, अब देखो आई कैंडी क्रश और उसके नीचे पबजी, अगर आई कैंडी क्रश यहां रखोगे तो उसके नीचे पबजी नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स के नीचे तो जे टेम्पल रन आना है, तो इसका मतलब आई इन दोनों में से कहीं नहीं आ सकता, तो आई अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, आई कैंडी क्रश, है ना। अच्छा, अच्छा फिर हम क्या करें कि जेड ना तो फ्राइडे में खेल रहा है ना संडे में, जेड संडे में खेल नहीं रहा है, तो जेड को अब यहां रख लो, और एक्स के नीचे जे आना था, जे अपना यहां आ जाएगा टेम्पल रन के साथ, ठीक है। आई कैंडी के नीचे पबजी आना था, तो पबजी के लिए एक यही जगह बच रहा है बस, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स, एच COD नहीं खेल रहा है, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेल रहा है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेगा ये वाला के, और एक गेम कौन सा बचा, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट है ना, हाँ फोर्टनाइट आ जाएगा एच में। तो इस तरीके से इसका सही सॉल्यूशन बनेगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। क्या आप लोगों ने भी केस नंबर 1 जैसा बनाया, बताओ मुझे जल्दी से, क्या आप लोगों ने भी सेम ये बनाया, के कैश ऑन डिलीवरी जो भी है, वाई पोकेमॉन, एच फोर्टनाइट एंड सो ऑन, इस तरीके से है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, आप इनको अटेम्प्ट करिए, इनके आंसर कमेंट करके बताइए कि इनके आंसर क्या बनेंगे। चलिए अगली पजल आप लोगों के सामने ये गई, कैटेगरी बेस्ड पजल है, जिसे हम ग्रुपिंग बेस्ड पजल भी कहते हैं, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनना चाहिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनना चाहिए, ठीक है। 7 colleges
KLMNO PQ आर ऑफरिंग डिफरेंट कोर्सेज, अलग अलग कोर्स ऑफर कर रहे हैं, दैट इज MBA, BTech एंड BSc। लेट्स सी कैसे इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए। एटलीस्ट 2 कॉलेज ऑफर द सेम कोर्स, कम से कम 2 कॉलेज सेम कोर्स ऑफर कर रहे हैं, मतलब हर एक कोर्स में कम से कम 2 कॉलेजेस तो आएंगे क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला गया है। कॉलेज पी ऑफर BSc, कॉलेज पी BSc कर रहा है, ठीक है। N BTech कर रहा है, ठीक है, तो N को BTech करा दिया। O ऑफर MBA विद ओनली 1 कॉलेज, O MBA कर रहा है लेकिन केवल एक ही कॉलेज के साथ, O ऑफर MBA विद ओनली 1, तो O यहां पे आएगा और O के साथ कोई एक और आ सकता है लेकिन वो नहीं पता कौन आएगा, ठीक है। M ऑफर द सेम कोर्स एज K ऑफर, मतलब M और K सेम करेंगे, M और K सेम करेंगे तो दोनों एक साथ आने, दोनों एक साथ आने। अब दोनों एक साथ आने तो देखो केस नंबर 1 और केस नंबर 2, M और K एक साथ यहां तो नहीं आ सकते क्योंकि फिर 3 हो जाएंगे। और उसने क्या कहा था, O ऑफर MBA विद ओनली 1 कॉलेज, मतलब O और साथ में कोई एक और कॉलेज आएगा, 2 ही आ सकते हैं। तो M और K या तो साथ में यहां आ सकते हैं या फिर M और K यहां पे आ सकते हैं PM के, और N तो कंफर्म था और O कंफर्म था ही, तो यहां से अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी बन के आती है, ठीक है। नीदर L, आगे बोल रहा है ना तो L और ना M MBA ऑफर करता है, L और M MBA ऑफर नहीं कर रहे, तो MBA में ना तो L आएगा और ना M आएगा, तो M तो नहीं भी आ रहा है वैसे भी। K does not offer the same course that is offered by N, K और N सेम नहीं कर रहे, मतलब K और N डिफरेंट में जाएंगे। अब K और N डिफरेंट में जाएंगे तो यहाँ तो K और N सेम में आ गए, तो ये केस तो गलत। अब K ये गया तो N ये गया, डिफरेंट में आ रहे हैं। हर एक में 2-2 आने थे और टोटल 7 थे, टोटल 7, और हर एक में 2-2 आने, तो 3 यहाँ हो गए, 2 यहाँ आएंगे और 2 आएंगे तो 7 हो जाएंगे। अच्छा L यहाँ पे आना नहीं है MBA में, तो L अपना यहाँ रख लो, 3 और 2 5, एक कौन सा बचा है, Q आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अपने पूरे 7 पर्सन यहाँ पे 7 कॉलेजेस अपने इन 3 में फिक्स हो गए, MBA में OQ, BTech में NL और BSc में PMK। दिस इज द राइट अरेंजमेंट फॉर दिस पजल, राइट। चलिए मूव करते हैं इसके 2 क्वेश्चंस पे। इनके 2 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं, आप इनके कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। विच ऑफ द कोर्स इज ऑफर्ड बाय L, L क्या ऑफर कर रहा है, L कर रहा है BTech, ठीक है, और BSc कौन सा कर रहा है, BSc में 3 आ रहे हैं, तो 3 का आंसर ए हो जाएगा, राइट। आज की सेवाएं हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेवाएं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और सेशन को शेयर जरूर करिएगा। इस क्लास की PDF आपको हमारे उस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मेंशन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने कल सुबह के स्कोर बूस्टर वाले सेशन में। धन्यवाद, राधे श्याम।